Which ruler of Delhi Sultanate began the scheme of giving loans to farmers for cultivation known as तक्कावी लोन? डरना बिल्कुल नहीं है। देखो तक्कावी लोन क्या है। दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे राजा है, मुगल में बहुत सारे राजा है। एक तरीका है, हम ऐसे एक करके पढ़ें, फिर हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे। ठीक, हिस्ट्री वैसे नहीं पढ़नी है। अब देखो, एक राजा हुआ मोहम्मद बिन तुगलक। हम मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत गलत तरीके से पढ़ते हैं। एक तुम लोगों ने वर्ड पढ़ा होगा तुगलकी फरमान, सुना है? तुगलकी फरमान, तुगलकी फरमान कब बोलते हैं? जब कोई आदमी पावरफुल हो और उल्टे सीधे डिसीजन लेता है तो उसको बोलते हैं तुगलकी फरमान। जैसे मोदी जी ने जब डिमोनेटाइजेशन किया तो जो भी अखबार थोड़ा न्यूट्रल होके लिख रहे थे वो बोल रहे थे कि ये तुगलकी फरमान है, क्योंकि तुम पावर में हो, तुमने उसके आगे पीछे की कोई चीज़ नहीं समझी और बस इम्प्लीमेंट कर दिया। जब तुम आगे पीछे का कुछ नहीं समझते और सिर्फ इम्प्लीमेंट कर देते हो तो वो क्या कहलाता है? तुगलकी फरमान। क्यों? अब ये तुगलकी नाम कहाँ से आया? फ्रॉम तुगलक। तुगलक कौन था? तुगलक एक राजा था दिल्ली सल्तनत का, इसलिए इसके बारे में ये बोला जाता है इसने कैपिटल अपनी शिफ्ट कर दी थी। इसकी कैपिटल हुआ करती थी दिल्ली, ये दिल्ली से लेके चला गया दौलताबाद। पूछा हुआ है, मेरी बात सुनना। अब ये इतना बेवकूफ था, कैपिटल शिफ्ट करना था तो सिर्फ कैपिटल शिफ्ट करते, चेंज करते। ये लोगों से कहता था तुम मेरे साथ चलो, एक्सोडस। मतलब मान लो, इमेजिन मोदी जी एज मोहम्मद बिन तुगलक। मोदी जी वांट्स टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात, दिल्ली टू लेट्स से अहमदाबाद, गुजरात बहुत बड़ा हो गया, अहमदाबाद। तो वो दिल्ली के सारे लोगों से बोल रहे चलो मेरे साथ, कहाँ? अहमदाबाद। तो इसलिए ये क्रिटिसाइज किया जाता है। दूसरा ये इसलिए, ये पूछा हुआ सवाल है। दूसरा ये इसलिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि जो इसने कॉइन्स बनवाए थे अपने राज्य में, सबका अपना एक राज्य होता है, ये उस समय एक राज्य पे रूल करता था, एक स्टेट पे। ये जो कॉइन्स चलवाता था उसकी वैल्यू, हर एक कॉइन की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। मतलब तुमने 2 रुपए का सिक्का उठाया और 2 रुपए के सिक्के को पिघलाया, अब पिघला के उसमें से निकला निकल। अब पता चला निकल मार्केट में बेचने गए तो 5 रुपए की बिक गई, प्रॉफिट बना। यही बात समझे? 2 रुपए का सिक्का उठाया, सिक्के में था निकल, निकल को पिघलाया, जब पिघलाई निकल तो देखा मार्केट वैल्यू उसकी 6-7 रुपए आ रही है, बल्क में आई, तो प्रॉफिट हो गया खड़े खड़े 2 गुना 4 गुना। तो बहुत जगह ये फ्रॉड हुआ है, बांग्लादेश में भी कई बार हुआ। लोग बोलते हैं अंबानी, धीरू भाई अंबानी ने भी इनिशियल अपना बिजनेस यहीं से शुरू किया था। वो यमन में रहते थे, यमन की जो करेंसी थी की इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा थी। मतलब उस सिक्के की कीमत 10 है, पर उसमें जो धातु लगा है, जो उसमें मेटल लगा है, उसको पिघलाओगे तो वो कीमत शायद 15 हो जाए। तो घाटा नहीं खा जाएगा स्टेट? घर ले जाके लोग सिक्के पिघला देंगे। समझ पा रहे हो? इसीलिए अगर वैल्यू हमेशा सिक्के, तभी तुमने देखा होगा पुराने 1 रुपए के सिक्के कितने भारी है और जो नए वाले लॉन्च होते हैं कितने हल्के हल्के हैं। वो इसी चीज को दूर करने के लिए किया गया था। अब के 1 रुपए 2 रुपए के सिक्के देखो कितने हल्के हैं, और पहले का देखो 5 रुपए वाला कॉइन। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये इंडिया में भी बहुत होने लगा था, बांग्लादेश में भी हो जाता था, बांग्लादेश ले जाके करेंसी पिघला के वापस भेज देते थे। समझ पा रहे हो? अभी तुम छोटे हो बहुत, तुम्हें लग रहा होगा अरे यार सर 2 रुपए का 4 रुपए हो गया तो क्या फर्क पड़ गया। अरे बल्क में देखो, है ना? 1,000 टन माल होगा और 2 रुपए भी बढ़ रहा होगा तो कितना पैसा हो गया। समझ पा रहे हो? जोमाटो कितना ही रुपए लेता है तुमसे, मान लो एक ऑर्डर पे 1 रुपए। जोमाटो जोमाटो का कभी देखोगे ऑर्डर वैल्यू, तो एक दिन में वहाँ 4 लाख वो दिखाता है, 3 साढ़े 3 4 लाख ऑर्डर रोज लगा लेता है। अब अगर वो पर ऑर्डर 10 रुपए भी बना रहा है सिर्फ, तो भी हो गया ना 40 लाख प्रॉफिट। 10 रुपए तो प्रॉफिट बोला ना, खर्चे अर्चे हटा के। तो स्केल पे काम करते हैं, तो ये सिक्के स्केल पे चेंज कर देते थे। अब मोहम्मद बिन तुगलक के 2 कांड हैं। एक, इन्होंने कैपिटल उठा पिटक के कहीं से भी कहीं कर दी, दिल्ली से दौलताबाद ले गए, इनको बेवकूफ माना गया, जबकि बेवकूफ नहीं था। ये पहला राजा था जिसने किसानों के लिए लोन देना शुरू किया था। पहले भी लोग थे, पर रिसेंट टाइम्स में पहला आदमी था जो किसानों को लोन देता था। क्योंकि अच्छा एक चीज और है, जब ये राजा था उस टाइम पे दिल्ली में क्या आ गई थी? फेमाइन। क्या आ गई थी दिल्ली में? फेमाइन, तो सूखा पड़ चुका था। तो और कल मैंने तुमको बताया था, कौटिल्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में बोला है कि अगर एक स्टेट को अच्छे से रन कराना है तो पहले उसकी इकोनॉमी मजबूत करो।
बताया था कल। तो इकोनॉमी डाउन हो गई। याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक इज फेमस फॉर टू थिंग्स। एक तो करेंसी, कॉइन जो निकाल रहा था उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा थी, तो लोग सिक्के पिघला लेते थे, इसको लॉस होता था। दूसरा, दिल्ली से इसने अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट की? दौलताबाद। और एक्सोडस इसलिए बताया, एक्सोडस मतलब जब एक मांस का टुकड़ा, एक भीड़ का टुकड़ा एक जगह से दूसरी जगह जाए, उसको बोलते हैं एक्सोडस। इंग्लिश में उसको बोलते हैं एक्सोडस। जब 1 लाख 2 लाख आदमी एक जगह से, अगर लखनऊ से 2 लाख लोग अभी इकट्ठे दिल्ली चले जाएं एक साथ, तो दिस विल बी कॉल्ड एज मास एक्सोडस। एक्सोडस मत भूलना, समझे? आंसर क्या है? लोन देने वाला कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन से लोन? तक्कावी लोन। कौन से लोन? तक्कावी लोन। किसके लिए थे? फॉर फार्मर्स। फार्मर्स को लोन क्यों देना पड़ा? क्योंकि दिल्ली में क्या आ गई थी? फैमिन। फेमिन। फेमाइन। फेमाइन मीन्स सूखा सूखा सूखा। चलें आगे? पक्का?